नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 30 साल बहुत बड़ा वक्त होता है घाव भरने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म भी अब भरने लगे हैं। पंजाब अपने इतिहास को पीछे छोड़ प्रगति की राह पर आगे निकल चुका है, लेकिन इसमें शक नहीं कि 1984 की 4 और 5 जून की दरमियानी रात को शुरू हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की टीस अब भी महसूस की जा सकती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 30 साल हो चुके हैं। देश में पहली बार आस्था के सबसे बड़े मंदिर को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सेना हथियारबंद होकर पहुंची और इतिहास ने हमेशा हमेशा के लिए करवट बदल ली। इतिहास की इसी करवट पर है हमारी खास पेशकश, ऑपरेशन ब्लू स्टार 30 साल। पांच जून 1984, समय शाम 7 बजे। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। मिशन था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों के चंगुल से छुड़ाना। मंदिर परिसर के बाहर दोनों ओर से रुक रुक कर गोलियां चल रही थी। अमृतसर की सूनी सड़कों को चीरती सेना की और टुकड़ियां स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा था। सेना को जानकारी थी कि स्वर्ण मंदिर के पास की 17 बिल्डिंगों में आतंकवादियों का कब्जा है। इसलिए सबसे पहले सेना ने स्वर्ण मंदिर के पास होटल टेंपल व्यू और ब्रह्म बूटा अखाड़ा में धावा बोला, जहां छिपे आतंकवादियों ने बिना ज्यादा विरोध किए समर्पण कर दिया। रात 10:30 बजे शुरुआती सफलता के बाद सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतिम चरण के लिए तैयार थी। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल के.एस. बरार ने अपने कमांडोज को उत्तरी दिशा से मंदिर के भीतर घुसने के आदेश दिए, लेकिन यहां जो कुछ हुआ उसका अंदाजा बरार को नहीं था। चारों तरफ से कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई। मिनटों में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया जा रहा था। अब तक साफ हो चुका था कि बरार को मिली इंटेलिजेंस सूचना गलत थी। सैकड़ों फौजियों के पैरों में उन्होंने गोली मार के उनको हताहत कर दिया था। लोग जो मरे तो मरे अंदर। द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सीरियसली इंजर्ड और कई लोग तो बिल्कुल अपंग हो गए उसके बाद। सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। हरमिंदर साहिब की दूसरी ओर से भी गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन बरार को साफ निर्देश थे कि हरमिंदर साहिब की तरफ गोली नहीं चलानी है। नतीजा यह हुआ कि सेना की मंदिर के भीतर घुसने की तमाम कोशिशें बेकार गईं और कैजुअल्टी बढ़ने लगी। देर रात 12:30 बजे आधी रात तक सेना मंदिर के अंदर ग्राउंड फ्लोर भी साफ नहीं करा पाई थी। बराड़ ने अपने 2 कमांडिंग ऑफिसरों को आदेश दिया कि वो किसी भी तरह पहली मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करें। सेना की कोशिश किसी भी सूरत में अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की थी, जो हरमिंदर साहिब के ठीक सामने है। यही भिंडरांवाले का ठिकाना था, लेकिन सेना की एक टुकड़ी को छोड़कर कोई भी मंदिर के भीतर घुसने में कामयाब नहीं हो पाया था। अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की कोशिश में सेना को एक बार फिर कई जवानों की जान से हाथ धोना पड़ा। सेना की स्ट्रैटेजी बिखरने लगी थी। मिसेस गांधी ने बहुत ठीक कहा था जनरल सुंदर जी को कि मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ आपने इसको ब्लू स्टार का जो काम है इसको खत्म करना है। लेकिन जनरल सुंदर जी वाज द इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज,
उसने सोचा कि मैं अटैक करके इसको लूंगा। रात 2 बजे तमाम कोशिशों के बाद अब साफ होने लगा था कि आतंकवादियों की तैयारी जबरदस्त है और वो किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सेना अपने कई जवान खो चुकी थी। इसी बीच मेजर जनरल के.एस. बरार के एक कमांडिंग अफसर ने बरार से टैंक की मांग की। बरार ये समझ चुके थे कि इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। सुबह होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना था, क्योंकि सुबह होने का मतलब था और जाने गंवाना। जो सीओ था वो गार्ड्स का था, उसने कहा कि माय मेन कांट इवन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब बढ़ते हैं तो उनको गोली लग जाती है। तो उस वक्त थोड़ी जनरल बरार को भी थोड़ी घबराहट आई, आवाज भी उनकी थोड़ी भड़ा गई। 6 जून सुबह 5:10 बरार को सरकार से टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, लेकिन टैंक इस्तेमाल करने का मतलब था मंदिर की सीढ़ियां तोड़ना, सिखों के सबसे पवित्र मंदिर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन फैसला हो चुका था। 5:21 पर सेना ने टैंक से पहला वार किया। आतंकवादियों ने अंदर से एंटी टैंक मोर्टार दागे, यानी आतंकवादी टैंक से हमले के लिए भी तैयार बैठे थे। अब सेना ने कवर फायरिंग के साथ टैंकों से हमला शुरू किया। चारों तरफ लाशें बिछ गईं। इट वॉज ए बैडली प्लान्ड ऑपरेशन। इस समय परिसर में कौन लोग हैं, उनके पास कितनी तैयारी है, कितने शस्त्र हैं, इसकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सरकार के पास नहीं था। सुबह 7:30 बजे सूरज की रोशनी ने उजाला फैला दिया था। अब तक अकाल तख्त सेना के कब्जे से दूर था और जान माल का नुकसान बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अकाल तख्त में जोरदार धमाका हुआ। सेना को लगा कि यह धमाका जानबूझकर किया गया है, ताकि धुएं में छिपकर भिंडरांवाले और उसका मिलिट्री मास्टरमाइंड शाहबेग सिंह भाग सके। सिखों की आस्था का केंद्र अकाल तख्त को जबरदस्त नुकसान हुआ। सुबह 11 बजे अचानक बड़ी संख्या में आतंकवादी अकाल तख्त से बाहर निकले और गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन सेना ने उन्हें मार गिराया। उसी वक्त करीब 200 लोगों ने सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। लेकिन अब तक भिंडरांवाले और उसके मुख्य सहयोगी शाहबेग सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। भिंडरांवाले के कुछ समर्थक सेना को अकाल तख्त के भीतर ले गए, जहां 40 समर्थकों की लाश के बीच भिंडरांवाले, उसके मुख्य सहयोगी मेजर जनरल शाहबेग सिंह और अमरीक सिंह की लाश पड़ी थी, जो भिंडरांवाले का करीबी और उसके गुरु का बेटा था। 6 जून की शाम तक भिंडरांवाले और उसके साथी आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यही नहीं, सिखों की आस्था का केंद्र अकाल तख्त को भी खासा नुकसान पहुंचा। यह सब सामने नजर आ रहा था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बहुत सी और चीजें भी बदल गईं। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के इतिहास को भी बदलने वाला है। स्वर्ण मंदिर के बाद मंदिर परिसर के बाहर ही बिल्डिंगें खाली करवाने में सेना को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सेना के मुताबिक मंदिर के बाहर के ऑपरेशन में अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल और गुरचरण सिंह तोहरा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि अकाली नेता सेना के इस बयान को झूठा करार देते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में कई आम लोगों की भी जान गई। बाद में खुद सेना ने माना कि इस ऑपरेशन में 30 औरतें और 5 बच्चे भी मारे गए। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने देश का इतिहास भी बदल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के 3 ही महीने बाद उनके सिख सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी। इसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों को आजाद भारत के इतिहास में आज भी एक दाग की तरह याद किया जाता है। अगले कुछ सालों तक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। हालांकि वक्त के साथ जख्म भर गए, लेकिन टीस बाकी है। 31 अक्टूबर 1984 अपने घर से निकल रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उनके 2 सिख सुरक्षा गार्डों सतवंत और बेअंत सिंह ने गोलियों की बौछार कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पैदा हुई सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ ने प्रधानमंत्री की जान ले ली।
प्रधानमंत्री की हत्या के बाद शुरू हुए दंगों ने करीब 3000 लोगों की जान ले ली। इनमें से ज्यादातर सिख थे। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों को बुरी तरह आहत किया, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल रहे अफवाहों से। यहां तक कि खुद फौज भी इससे अछूता नहीं रही। बिहार के रामगढ़ में सिख रेजिमेंट के जवानों ने पूरे कैंटोनमेंट पर कब्जा कर लिया और आर्मी की गाड़ियों पर सवार होकर अमृतसर की तरफ निकल पड़े। सैन्य विद्रोह के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार के 3 दिनों के भीतर ही पंजाब में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्लू स्टार ने पंजाबी समाज का ताना बाना तोड़कर रख दिया। जो बचा था वो इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद फैले दंगों ने पूरा कर दिया। जानकारों के मुताबिक अविश्वास का ऐसा माहौल किसी ने पहले नहीं देखा था। बाहरी ताकतों ने इस माहौल का पूरा फायदा उठाया। पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने अगले 4 सालों में कई बेगुनाहों की जान ली। दमन में बहुत से बेकसूर जवान बच्चे गायब हो गए, मारे गए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था कि खुली छूट मिल गई थी केपीएस गिल को कि तुम्हें ये खत्म करना है, जो मर्जी करो। उसमें इन्होंने बहुत सी जातियां भी हुई। पंजाब इतिहास को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुका है, उस इतिहास को जिसे ब्लू स्टार ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 3 दशक पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात पैदा ही कैसे हुए जिसकी वजह से धार्मिक स्थल पर सेना को भेजना पड़ा। जर्नैल सिंह भिंडरावाले इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया? सवाल यह भी है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब और देश की सियासत ने कैसे करवट ली। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इन्हीं सवालों का जवाब। आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। 30 साल, 24 घंटे से ज्यादा वक्त चला एक ऑपरेशन और करीब 500 लोगों की मौत। ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने पीछे सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़ गया। इस ऑपरेशन को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी था? आखिर वो क्या वजहें थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर आर्मी एक्शन के लिए हामी भर दी? जितने जटिल ये सवाल हैं, उतने ही मुश्किल हैं इन सवालों के जवाब। बंटवारे की आग ने पंजाब को तोड़कर रख दिया। यही वो वक्त था जब पंजाब में कट्टरपंथी विचारधारा जन्म लेने लगी। सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्वर्ण मंदिर समेत सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन आ चुका था और एसजीपीसी का पॉलिटिकल विंग शिरोमणि अकाली दल सिख अस्मिता की राजनीति शुरू कर चुका था। मांगे भी कोई ऐसी नहीं थी कि जिनके लिए कोई बड़ी पेचीदगी पैदा होती हो। उनकी यही मांग थी कि राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और पानी का जो बंटवारा है पंजाब में वो रिपेरियन लॉ के अनुसार होना चाहिए, चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। ऐसी कुछ मांगों को लेकर अकाली नेता दिल्ली आया करते थे। इसी बीच अमृतसर से कुछ दूर चौक मेहता के दमदमी टकसाल में 7 साल के एक लड़के ने सिख धर्म की पढ़ाई शुरू की। नाम था जर्नैल सिंह भिंडरावाले। कुछ ही सालों में भिंडरावाले की धर्म के प्रति कट्टर आस्था ने उसे टकसाल के गुरुओं का प्रिय बना दिया। जब टकसाल के गुरु की मौत हुई तब उन्होंने अपने बेटे की जगह भिंडरावाले को टकसाल का प्रमुख बना दिया। आज भी टकसाल में भिंडरावाले को शहीद का दर्जा दिया जाता है। उन्नीस 1966 में केंद्र सरकार ने हिमाचल और हरियाणा को निकालकर सिख बाहुल्य अलग पंजाब की मांग मान ली, लेकिन सिख राजनीति पर पकड़ बनाए रखने के लिए अकालियों ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने और पंजाब की नदियों पर हरियाणा और राजस्थान के अधिकार खत्म करने की मांग शुरू कर दी।
कई जानकार मानते हैं कि ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी को जरूरत थी ऐसे नेता की जो अकालियों की राजनीति खत्म कर सके। अब ये एक खुला सच है कि कांग्रेस ने इसी काम के लिए भिंडरावाले को प्रमोट किया। जानकार मानते हैं कि भिंडरावाले की अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। तीसरा गुट ज्ञानी जी ने खड़ा किया था भिंडरावाले को इनसे टक्कर लेने के लिए। एसजीपीसी के इलेक्शन में चैलेंज किया था, उसमें बुरी तरह हार गए थे भिंडरावाले, और हारने के बाद वो इतने मायूस हो गए थे, उन्होंने कहा छोड़ो इसको, मैंने बहुत गलती की, मैं वापस जा रहा हूं अपने प्रचार में। उनको जबरदस्ती फिर से मना मनु की वापस लाया गया, वरना तो छोड़ के जा रहे थे कि नहीं मेरे बस की नहीं है इनसे टक्कर लेना। भिंडरावाले ने निरंकारियों की खिलाफत के साथ कट्टरपंथी राजनीति की शुरुआत की। 1978 में अमृतसर में निरंकारियों के सम्मेलन के दौरान भिंडरावाले समर्थकों और निरंकारियों के बीच जानलेवा झगड़ा हुआ, जिसमें भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। इस एक घटना ने भिंडरावाले को हिंसा का लाइसेंस दे दिया। 3 हाई प्रोफाइल हत्याओं के आरोप भिंडरावाले पर लगे, लेकिन कांग्रेस के राज में ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। अथवाल, वो बड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर था, ही वॉज शॉट डेड, वो सीढ़ियों के ऊपर मार दिया था, वो चुरू में हुआ था। उसकी लाश 4 घंटे तक वहां पड़ी रही और किसी ने उसकी लाश नहीं उठाई थी। और बाद में फिर अंदर फोन गया भिंडरावाले के पास, उससे पुलिस के ऑफिसर ने कहा कि प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए कि हम ये बॉडी उठा लें वहां से। तो ये ऐसी हालत क्यों बनाने दी गई, इतना उसको क्यों इतना ताकत दी गई। पंजाब अब राजनीतिक हत्याओं का अखाड़ा बन चुका था। सरेआम लोगों को बस से निकालकर कत्ल कर दिए जाने की खबरें आने लगी। ग्रामीण सिख भिंडरावाले से जुड़ने लगे। भिंडरावाले को भी एहसास होने लगा कि वो सिख हितों का अकेला रखवाला बन चुका है। देश विदेश में भिंडरावाले की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इस वक्त तक भी केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने भिंडरावाले को रोकने की कोशिश नहीं की, न ही पंजाब में शांति के लिए अकालियों से समझौता किया, जबकि एसजीपीसी अध्यक्ष तोहड़ा और अकाली नेता लोंगोवाल का अब भी प्रभाव था और वो समझौते के लिए बार बार दिल्ली आने को राजी थे। आखिर प्रधानमंत्री किसका इंतजार कर रही थी? अपने अभियान के दौरान एक बार वो दिल्ली आया तो 3-4 ट्रक में लोग अपनी बंदूकें लेके ऊपर खड़े थे और उसमें बैठा हुआ था, और दिल्ली की सड़कों पे उसे किसी ने नहीं पकड़ा। तो बताइए क्यों नहीं पकड़ा? साल 1982 में भिंडरावाले ने अचानक अपना हेडक्वार्टर स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त में बनाने की कवायद शुरू कर दी। उसे लगने लगा था कि अब सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन भिंडरावाले को भरोसा था कि सेना मंदिर के भीतर घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। अकाल तख्त में अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए भिंडरावाले ने तोहड़ा को राजी कर लिया। मुख्यमंत्री बनने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रहे तोहड़ा को भी आखिर भिंडरावाले की जरूरत थी। लोंगोवाल चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनको वहां नहीं भेजना चाहिए, पर चूंकि एसजीपीसी के अध्यक्ष गुरचंद सिंह तोहड़ा थे, उनकी अनुमति हो गई कि कोई जाए तो कोई आपत्ति नहीं, पर ये एक बहुत बड़ी गलती थी। सरकार को यह खबर मिल चुकी थी कि भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को किले में तब्दील करना शुरू कर दिया है और मंदिर के अंदर हथियारों का बड़ा जखीरा आ चुका है। अब यह तय हो गया था कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ पर आर्मी एक्शन होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का स्वरूप इतना भयानक होगा। सेना के मुताबिक आखिरी वक्त तक भिंडरावाले को आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन भिंडरावाले ने अपना रास्ता तय कर लिया था। वो अपने लोगों के बीच शहीद का दर्जा हासिल करना चाहता था।